रहा था कि क्या-क्या चीज़ हुआ। नाउ दिस वाज़ आफ्टर द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस। ये उस समय था जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। और वही चर्चा चल रहा था इन दोनों के बीच में। दे वर वॉकिंग 11 किलोमीटर्स, दे नेवर हैड मोटर बाइक्स और कार्स और बसेस। एट द मोस्ट दे वुड गो ऑन अ हॉर्सबैक और अ डोंकी बैक। अगर उस समय वो जा सकते तो या तो गधे पे जा सकते थे या तो घोड़े पे, लेकिन ये लोग चल के जा रहे थे। उस समय गाड़ी कुछ नहीं था। तो दे वर वॉकिंग 11 किलोमीटर्स। वो 11 किलोमीटर चल रहे थे। एंड दे वर टॉकिंग, वो एक-दूसरे से बातें कर रहे थे। लेट्स रीड फर्दर। As they talked and discussed these things, Jesus himself suddenly came and began walking with them. और वहां पर जैसे वो लोग बातें कर रहा था, वहां पर यीशु आता है उनके बीच में। और ये चलते जा रहे हैं और यीशु उनके साथ चलने लगा। बट वर्स 16 says, but God kept them from recognizing him. लेकिन 16वां वचन में यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, लेकिन परमेश्वर ने उनको पहचानने नहीं दिया। यानी दो व्यक्ति को यीशु साथ में चल रहा है लेकिन वो पहचान नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे किया है। बिकॉज गॉड परमिटेड दैट दे शुड नॉट रिकॉग्नाइज जीसस। ही आस्क्स देम, व्हाई, व्हाट आर यू डिस्कसिंग सो इंटेंटली एज यू वॉक अलोंग। और यीशु उनसे चर्चा शुरू करता है। उन लोगों ने यीशु को नहीं पहचाना, क्योंकि परमेश्वर ने उनको पहचानने नहीं दिया। बिकॉज गॉड नेवर अलाउड देम टू रिकॉग्नाइज। And so Jesus is asking them, you see the words he's saying, what are you discussing so intently? यानी आप इतना गहराई से क्या बातें कर रहे हैं जैसे आप चल रहे हैं। They stopped, वो रुक गए। They stopped short. Sadness written across their face. उनका चेहरा से मालूम पड़ रहा था कि वो बहुत दुखी थे। ये दो व्यक्ति, दो शिष्य जो यीशु के थे, वो बहुत दुखी थे। Then one of them, Cleopas, replied, और एक ने कहा जिसका नाम था क्लियोपिस, वो क्या कहता है? You must be the only person in Jerusalem who hasn't heard about all these things that have happened there in the last few days. और वो गुस्से में कहता है इस यीशु से, क्योंकि वो यीशु को नहीं पहचानता। बोलते हैं, ऐसे लगता है कि तुम सिर्फ एक व्यक्ति हो इस पूरे जेरूशलेम में कि जिन्होंने इसके बारे में सुना ही नहीं है जो ये कुछ दिनों में हुआ। और यीशु उनसे पूछता है, क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? इमेजिन द होल थिंग, व्हाट हैपेंड वाज ऑन जीसस हिमसेल्फ। जो पूरा चीज हुआ वो तो यीशु के ऊपर ही हुआ। और यीशु उनको पूछ रहा है, क्योंकि उन लोगों ने यीशु को पहचाना, क्या हुआ? एंड देन दे गो ऑन टू से द थिंग्स दैट हैपेंड टू जीसस। वो कहते हैं, तुम नहीं जानते जो सारे चीज यीशु के साथ हुआ है, वो यीशु से ही बातें कर रहा है। दे आर टॉकिंग टू जीसस एंड बट दे डोंट नो ही इज जीसस। ही सेइंग the things that happened to Jesus, the man from Nazareth. They said he was a prophet who did powerful miracles and he was a mighty teacher in the eyes of God and all people. वो कहने लगे ये यीशु के बारे में है जो नाजरीन का था। वो एक महान नबी था जो महान चमत्कार करने लगे, और परमेश्वर के आंखों में बहुत अच्छा शिक्षक था और सारे लोगों के सामने। But our leading priest and other religious leaders handed him over to be condemned to death. लेकिन जो हमारे पुरोहित है उनको मौत के घाट उतार दिया। And they crucified him. उनको क्रूस पर लटका दिया। We hoped he was the Messiah who had come to rescue Israel. This all happened 3 days ago. और वो कहते हैं कि हमने आशा रखा था कि वो मसीहा है और इज़राइल को छुटकारा देगा, और ये सब 3 दिनों में हुआ। Now, what do we understand from this entire text? हम क्या समझते हैं इस पूरे टेक्स्ट के द्वारा जो हमने अभी पढ़ा है 13वां वचन से लेके 21वां वचन। द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, दो मित्रों के बारे में हमें सुनते हैं जो प्रभु के शिक्षक थे, और द डिसाइपल्स ऑफ जीसस, द फ्रेंड्स ऑफ जीसस और द फॉलोअर्स ऑफ जीसस। Now you see, they might have been very closely knitted with this whole episode of Jesus. वो बहुत ही नजदीक थे यीशु के पास, because they were followers. They were closely. It was a they must have seen Jesus. They must have heard Jesus. शायद वो प्रभु को देखे थे, उन्होंने यीशु के को सुना था. Not like us. We have not seen Jesus. हम लोगों ने यीशु को तो नहीं देखा। वी हैव नॉट वॉक्ड विथ हिम, वी नेवर हर्ड हिम प्रीचिंग, हमने कभी उसका प्रचार नहीं सुना। व्हाट वी आर हियरिंग इज व्हाट द एपोस्टल्स हैव पास्ड डाउन, और जो शिष्य एपोस्टल्स लोगों ने लिख कर दिया है, इसके लिए हम जानते हैं। बट दीज पीपल हैड अ फर्स्ट हैंड एनकाउंटर। इमेजिन यू हैविंग अ फर्स्ट हैंड एनकाउंटर विद द लॉर्ड। वो फर्स्ट हैंड एनकाउंटर उन्होंने आजमाया।
And so they knew so many things. Now what happened is they had great expectations. वो लोग सोचे थे क्योंकि यीशु अभी आया, वो इतना सारा चमत्कार कर रहा है, वो मुर्दों को उठा रहा है, बीमार लोगों को ठीक कर रहा है, कोढ़ियों को ठीक कर रहा है, set Israel free. Now you must understand at that time the Romans were ruling, और उन दिनों में रोमन्स जो थे वहां पे राज कर रहे थे. तो हमेशा इज़राइल के लोग ये सोचते हैं कि जब मसीहा आएगा, when the Messiah comes or when the king comes, he will deliver us from the hands of the Romans, कि वो हमें मुक्ति देगा रोमन्स के हाथों से. So there was great expectation. That's why in one of the scriptures they tried to make him king. इसके लिए एक पवित्र वचन में बताया कि उनको राजा बनाने की कोशिश किया. So they thought that Jesus would come and he would have a huge army, और उनका बहुत बड़ा सेना रहेगा और ये रोमन्स को खत्म कर देगा और हमें आजादी देगा. You see, their mind was set on short term worldly things. उनका जो मन था छोटे चीजों में, इस दुनिया के चीजों में, और छोटे समय तक जो मजा आता है, और सम टाइप ऑफ प्लेजर ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम द रोमन्स, उनके मन में वैसा था. एंड सो दैट इज व्हाई यू सी व्हेन जीसस वाज क्रूसिफाइड, और इसके लिए जब यीशु को क्रूस पे चला गया, ऑल देयर ड्रीम्स वर शैटर्ड. उनके जो सारे सपने थे कि हमें आजादी मिलेगा और हम यहूदी बिल्कुल, इज़राइल बिल्कुल मुक्त हो जाएगा, रोमन्स का अत्याचार नहीं होगा, वी विल नॉट फेस द रोमन्स, ऑल द परसिक्यूशन दैट वी आर गोइंग थ्रू, वी विल बी एब्सोल्युटली फ्री, हम बिल्कुल आजाद हो जाएंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी नाइस. नाउ ऑल दीज ड्रीम्स, ये सारा जो सपना था उनका, वो पूरा चूर चूर हो गया, वो बिल्कुल नष्ट हो गया. And so you see, they were very, very sad. They went into literal depression, you can say. और इसीलिए वो सारे लोग इतने नाराज हो गए, सिर्फ ये दो व्यक्ति ने, लेकिन जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी शिष्य थे, जितने भी यीशु के पीछे चल रहे थे, उन लोगों ने क्या सोचा था और क्या हुआ. They thought Jesus would be a king, he would deliver them. वो सोचे थे कि यीशु राजा होगा और सबको मुक्ति देगा. But you see, their dreams were absolutely shattered. Their dreams were absolutely shattered. Just like you might have thought that because now I have Jesus in my life, क्योंकि मैं यीशु को मेरा जीवन दिया तो मेरा सब कुछ सब अच्छा होगा. Everything will go well. And suddenly you find, like these people who are disappointed, you are also disappointed. और शायद इन लोगों की तरह शायद आप भी नाराजगी जता रहे हैं. Because as I said, you may be facing disappointment in your career. आप जो करना चाहते थे वो नहीं हो पा रहा है. Disappointment in your business. आपके धंधे में आप नाराज है. In your marriage there is disappointment. In your job, in your workplace, in whatever areas of your life you are finding disappointment. शायद आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, आज आप नाराजगी जता रहे हैं. You are getting angry, you are getting upset. And exactly these two friends, और यही दो मित्र, they were angry that even so when Jesus came, they are questioning him. It looks like you are the only fellow in whole of Jerusalem who doesn't know what's happening. और शायद वो नाराजगी में यीशु से कह रहा है, ऐसे लग रहा है तुम ही एक आदमी हो जिसको कुछ पता नहीं है कि क्या क्या हुआ है. And probably you are telling the Lord, शायद आप प्रभु से ऐसे कह रहा है, मैं इतना आपके पीछे आया हूं, इतना मैंने किया है, आपकी सेवा किया हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, लेकिन क्या फायदा. जो मैं अनुभव कर रहा हूं वो सिर्फ नाराजगी है, वो सिर्फ दुख है. आई एम जस्ट एक्सपीरियंसिंग डिसअपॉइंटमेंट्स आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर्स आफ्टर फेलियर्स, नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग. कुछ मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द टू फ्रेंड्स वर गोइंग थ्रू. और यही दो मित्र उसी में गुजर रहे थे. डिसअपॉइंटमेंट, नाराजगी वो महसूस कर रहे थे. नाउ द बाइबल, द सेंट ल्यूक सेज विथ सैडनेस अक्रॉस देयर फेस, यानी वो दुखी थे, ऐसे नहीं कि खुश थे, वो बहुत दुखी थे. क्यों? वो इसलिए दुखी थे क्योंकि जो उनका आइडिया था,
the philosophy that they had in their minds of being free from the Romans was crashed. जो वो सोच रहे थे कि आजादी मिलेगा रोमन से, वो बिल्कुल नष्ट हुआ. Because once the leader dies, एक बार वो लीडर मर जाता है, then everything is finished. सब कुछ खत्म हो गया. And so they were expressing probably the sadness. They did not know whether to be sad, to be bitter, to be angry. Probably they had even lost faith. शायद, ये मेरा कहना है, शायद उनका विश्वास भी हिल गया होगा. They must have said, अरे I trusted Jesus, मैंने इतना विश्वास किया यीशु के ऊपर कि वो मसीहा है, कि वो राजा बनेगा, हमें आजादी देगा. शायद वो ऐसे सोच रहे थे कि यीशु की वजह से हमें आजादी मिलेगा, हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा. अब वो सब सपना चूर-चूर हुआ है. Has it happened to you, my friend? Your dreams have been shattered. You have been disappointed. Maybe you were trying for something. It never worked out. It failed. शायद आप कुछ कोशिश कर रहे थे और नहीं हुआ. वो बिल्कुल फेल हुआ. Are you experiencing disappointment in your own family? शायद आपके परिवार में आपको नाराजगी महसूस हो रहा है. You expected something from your family. आपके परिवार से आप सोच रहे थे कि हमारा परिवार अच्छा रहेगा, everything will go smooth. But in your family, you're finding misunderstanding, you're finding fights, you're finding arguments. लेकिन शायद आपके परिवार में आपको ये सब महसूस हो रहा है कि झगड़ा, लड़ाई, एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे. You're disappointed. You have lost hope. You have lost faith. And here Jesus is questioning them on top of that. What happened? और यहाँ पे यीशु ये सब सुनने के बाद कह रहा है, क्या हो गया? और फिर वो कहते हैं, you know, they come to the truth. We hope that he was the Messiah who had come to rescue Israel. यहाँ पे दिल की बात बता रहे हैं. वो शुरू में जो बता रहे थे, ठीक है, वो नाराज गए कि यीशु के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन आखिर में उनके दिल के गहराई में क्या बात थी, वो बाहर निकल आता है. But ultimately, what was actually in their hearts, the main purpose, the main cause. See, the other things were maybe they felt sorry that Jesus was crucified and beaten up and all that. That was all natural. But ultimately they came. We had hoped. वो कह रहा, हम लोगों ने आशा रखा था. हम लोगों ने आशा रखा था कि वो मसीहा है और हमें मुक्ति देगा. Had come to rescue Israel. वो इज़राइल के लोगों को मुक्ति देने आया. किन चीज से मुक्ति? रोमन्स का जो रूल था, the rules of the Romans from them. They thought that would happen. But now what happened after Jesus died? Everything went flat. सब कुछ टूट गया, उनका सपना टूट गया. वो एक पिक्चर में गाना है ना, सपना मेरा टूट गया. Maybe some of you who are watching me right now, maybe your dreams have been shattered, your dreams have been broken, you are experiencing disappointment, but you are not sure. शायद आप में से कुछ लोग जो यहाँ पर है, जो मुझे देख रहे हैं इस समय, जो मुझे सुन रहे हैं, शायद आपके जीवन में भी ऐसा नाराजगी है, लेकिन आप किसी को बता नहीं रहे हैं, लेकिन दिल के गहराई में मे बी यू आर स्माइलिंग ऑन द आउटसाइड, शायद बाहर से आप मुस्कुराते हैं, लेकिन दिल के अंदर शायद आप नाराज है, यू आर डिसअपॉइंटेड. व्हाट इज इट दैट यू आर डिसअपॉइंटेड ऑफ? ऐसे क्या चीज है जिससे आप नाराज है? इज इट योर करियर? यू यंग बॉयज एंड गर्ल्स, जो जवान लड़के लड़की जो मुझे सुन रहे हैं, क्या आपका करियर है? इज इट योर मैरिज? जिन लोगों ने शादी की, क्या आपका शादी में आपको नाराजगी है? इज इट योर चिल्ड्रन? क्या आपके बच्चों के साथ आप नाराज है? यू एक्सपेक्टेड समथिंग एंड दे आर बिकमिंग समथिंग एल्स. मे बी यू एक्सपेक्ट देम टू बी एन इंजीनियर, he landed up becoming something else. Maybe you expected becoming a doctor, he landed up becoming something else. Maybe you wanted to become a lawyer, he's become something else. Maybe you wanted to him to take over your business, but or he or she is doing something else. शायद आप नाराज इसके लिए है कि जो आप चाहते थे आपके बच्चे करे, वो नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे हैं. And so you are disappointed. Or maybe you are disappointed at yourself. शायद आप अपने आप में नाराजगी जता रहे हैं, क्योंकि जो आप चाहते थे, जो आप करना चाहते थे, वो नहीं हुआ. And this is exactly what the disciples or even probably the apostles felt at that time. Had felt at that time. And so you see,
Further on, Jesus begins to give a revelation to them. और धीरे धीरे प्रभु यीशु बताता है वो कौन है. And he's trying to open their understanding. He says, yes, I am a king. I've come to deliver. But not from this temporary thing of delivering you from the hands of Romans. I've come to deliver you from the hands of the evil one. And I am thinking of eternity. और मैं अनंत काल के बारे में सोचता हूँ. मैं सिर्फ आपको सिर्फ इस रोमन से मुक्ति नहीं देना है. मैं तो तुमको शैतान के हाथों से मुक्ति देना है. आई हैव कम टू डिलीवर यू फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ सिन. जो पाप, जो सबसे बड़ा चीज है, मैं उससे मुक्ति देने आया. You know, many of us today, we are upset, we are not at peace because we are so attached to temporary things. हम में से बहुत लोग नाराजगी जताते हैं क्योंकि हम ऐसे चीजों के देख रहे हैं जो एक ना एक दिन चला जाएगा. टुडे यू मे हैव इट, शायद आज आपके पास होगा, टुमारो यू मे नॉट हैव इट. यू मे हैव अ वेरी गुड जॉब, शायद आपके पास बहुत अच्छा नौकरी रहेगा, शायद नौकरी चला गया होगा एंड यू आर अपसेट बिकॉज आवर फोकस वाज ऑन द जॉब. शायद आपके पास अच्छा नौकरी था, अब नौकरी चला गया है, आप बिल्कुल नाराज और टूट गए क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि आपका ध्यान नौकरी के ऊपर. बट व्हेन वी फोकस ऑन द लॉर्ड, जब हम प्रभु के ऊपर ध्यान देते हैं, वी नो इन ऑल थिंग्स गॉड विल वर्क फॉर आवर गुड. हम जानते हैं कि हर एक चीज में प्रभु हमेशा हमारे अच्छाई के लिए काम करेगा. व्हाट आर योर डिसअपॉइंटमेंट्स? व्हाट आर योर डिसअपॉइंटमेंट्स? आप किन चीजों से नाराज है अपने जीवन में? आई डू नॉट नो, पर्सनली आई डू नॉट नो, बट यू नो इट एंड द लॉर्ड नोज इट. लेकिन आप जानते हैं और प्रभु जानते हैं. एंड दिस इवनिंग एज वी आर गोइंग टू प्रे, my intention to pray for this evening is to pray for all the disappointments that you have gone through. जो भी नाराजगी आपने महसूस किया, मैं यही प्रार्थना करूंगा कि यीशु आपके जीवन में उजाला लाएगा. द लॉर्ड विल एनलाइटन यू टू अंडरस्टैंड दैट इन ऑल थिंग्स ही इज स्टिल वर्किंग फॉर द गुड. के जो भी परिस्थिति है आपका, जो भी नाराजगी है आपका, उसमें भी प्रभु यीशु हमारे अच्छाई के लिए काम करेगा. That if we trust the Lord, if we hold on to him, अगर हम उनको पकड़ के रखेंगे कि प्रभु यीशु, मैं जानता हूं ये नाराजगी है मेरे जीवन में, लेकिन ये नाराजगी में भी आप मेरा अच्छाई करेंगे. Even in this disappointment, Lord, you will work for my good. Praise the Lord. Praise the Lord. I'm going to lead you into a time of praying for healing and praying for deliverance and praying that God will really set us free from this disappointments that we are facing. You know, this is one area that the enemy wants us to always be disappointed and sad. शैतान हमेशा चाहता है कि हम नाराज रहे, हम दुखी रहे, एंड दैट अल्टीमेटली वी जस्ट टर्न अवे फ्रॉम गॉड, और आखिर में हम प्रभु से फिर जाए. बट दैट इज नॉट गॉड्स विल. Even though Jesus suffered, he died, the apostles, the disciples had great expectation. प्रभु चाहते थे कि बहुत अ, अ, वो लोग चाहते थे कि जो उनका विश्वास था कि प्रभु सब कुछ उनके लिए करेगा, दैट जीसस वुड डू एवरीथिंग. बट आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस, they lost, many of them lost faith, they were frightened. But it was only when Jesus appeared back to them, लेकिन जब यीशु फिर से मुर्दों में से जी उठा और उनके सामने आने लगा, उनका जो विश्वास था बढ़ने लगा. Then their faith began to bloom. And this is my prayer in your disappointment. May the Lord reveal himself to you as he revealed himself to the apostles. और मेरा यही प्रार्थना है आज की रात कि प्रभु आपको फिर से एक नया जीवन दे. गिव यू अ न्यू लाइफ बाय शोइंग यू हिज रेजरेक्शन. आपको ये बताते हुए कि वो किस तरह से फिर से जीवित हुआ. So your disappointment is just temporary. Don't worry. आपका जो नाराजगी है वो थोड़े समय के लिए. It cannot be only darkness. After every sunset, there is a sunrise. शायद आपके जीवन के ऊपर आपको ऐसे लग रहा है कि सूरज ढल गया, लेकिन हर एक सूरज ढलने के बाद सूरज उग के आता है. The sun will rise, and may it start from today. Let us just close our eyes. इस समय अपने आंख बंद करेंगे. Are you feeling that the Lord has forgotten you?
क्या आपको ऐसे लग रहा है कि आपका प्रभु ने आपको छोड़ दिया है? आर यू फीलिंग लोनली? आपको अकेलापन महसूस कर रहे हैं? मे बी यू आर लिविंग इन अ फैमिली, शायद आप परिवार में रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, सभी लोग रहते हैं, बट येट यू आर एक्सपीरियंसिंग सम टाइप ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। शायद आप नाराजगी महसूस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर करियर। शायद आप जो बनना चाहते थे वो नहीं बने। मे बी बिकॉज ऑफ योर मैरिज, शायद आपका शादी के बारे में आप नाराज है, और वॉट एवर इट इज। आई जस्ट वॉन्ट टू एश्योर यू, ही इज अलाइव, वो जीवित है, एंड ही विल नेवर लीव यू, ही विल नेवर फॉरगेट यू। वो आपको भूलेगा नहीं, वो आपको नहीं भूला है, ना आपको छोड़ेगा। And as Schneider leads us into this beautiful song that says, I will never forget you, my people. Let us just close our eyes and I want you to place both your hands on your chest. मैं चाहता हूँ अपने आंख बंद करिए और प्रार्थना करेंगे। जैसे भाई ये गीत गाएंगे, इस गीत के बोल है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा मेरे लोग, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ। जस्ट कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट, अपने हाथों को अपने हृदय पे रखिए। जस्ट काम योर सेल्फ, अपने आप को शांत कीजिए एंड टेल द लॉर्ड व्हाट इज डिसअपॉइंटिंग। और प्रभु से कहो कि आप किन चीजों के लिए नाराज है, एंड लिसन टू द वॉइस ऑफ द लॉर्ड थ्रू दिस सॉन्ग। और प्रभु की आवाज सुनने की कोशिश करो इस गीत के द्वारा। लेट्स क्लोज आवर eyes as Schneider will take this beautiful song and we will continue ministering to you. I will never forget you, my people. I have carved you on the palm of my hand. I will never forget you. I will not leave you orphan. I will never forget my own. I will never forget you, my people. I have carved you on the palm of my hand. I will never forget you. I will not leave you orphan. I will never forget my own. Does a mother forget her baby? Or a woman the child within her womb? Yet even if these forget, yes, even if these forget, I will never forget my youth. I will never forget you, my child. I have carved you on the palm of my hand. I will never forget you. I will not leave you orphan. I will never forget my youth. What is it that is troubling you? Are you feeling lonely? Are you feeling left out? Are you feeling disappointed? And the Lord is saying, my child, why are you feeling disappointed, lonely, and left out? I have promised never to leave you. What you are going through is just for a few moments, but you will come out strong through it. अब जो समस्या में गुजर रहे हैं वो सिर्फ थोड़े समय के लिए है, और इसमें भी तुम विजय पाओगे। Whatever your disappointments are, my dear friends, I want you to bring them before the Lord and talk to the Lord right now. और इस समय आप प्रभु से बातें कीजिए और उनको बताइए आप किन चीजों पे नाराज है। मे बी यू आर डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ योर हेल्थ इश्यूज। शायद आपके बीमारी के कारण आप नाराजगी जता रहे हैं। मे बी यू आर डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ फेलियर्स इन लाइफ। शायद आप
आप फेल हो चुके हैं जीवन में कई चीजों में और आप नाराजगी जता रहे हैं। अ फेल्ड मैरिज, शायद आपका शादी है, यू आर लिविंग टुगेदर, यू आर स्टेइंग टुगेदर, शायद आप साथ में रह रहे हैं, बट येट योर मैरिज इज अ फेल्ड मैरिज। लेकिन शायद फिर भी आपको ऐसे लग रहा है कि आपका शादी बिल्कुल टूट चुका है। मे बी योर फैमिली इज ब्रोकन, शायद आपका परिवार टूटा हुआ है। मे बी योर आइडियाज दैट यू हैड इज ब्रोकन। Bring all these disappointments before the Lord and just tell the Lord, Lord, these are the things that I am disappointed with. प्रभु, ये सब कुछ है जिससे मैं नाराज हूँ. But today I give it to you and I ask you, Lord, to heal this broken heart as you sing. Heal me, O Lord, and I will be healed. As our brother Snyder sings, I want you to also sing with your mic off. और जैसे हमारे भाई गाते हैं, मैं चाहता हूँ आप भी गाइए अगर आप इसको ये गीत आपको पता है, लेकिन आपका माइक बंद रखिए as the meeting is going on. Heal me, O Lord, and I will be healed. Heal me, O Lord, I will be healed. Save me and I will be saved. Heal me, O Lord, I will be healed. You are the one I pray. You are the one I pray. Heal me, O Lord, I will be healed. Save me and I will be saved. Heal me, O Lord, I will be healed. You are the one I pray. You are the one I pray. Maybe someone who's close to you has let you down. शायद ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके नजदीक है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है. And you are very disappointed and you are very upset because you trusted that person, क्योंकि आपने उस व्यक्ति पे भरोसा किया, लेकिन उस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया. You feel that that person has betrayed you, has let you down. शायद वो व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है and you are very pained and upset. Right now, forgive that person. इस समय उस व्यक्ति को क्षमा कर दो. Look at Jesus. Remember, even the first Pope Peter denied Jesus, said, I don't know him. याद करो कि पेतरुस ने भी यीशु के बारे में कहा कि वो यीशु को नहीं पहचानता है. Judas, who was in charge of the finances, literally sold Jesus for 30 pieces of gold, of silver. Judas, जो पूरा पैसा संभाल रहा था यीशु का मिनिस्ट्री का, उसने भी धोखा दिया था. Even Jesus went through those same rejections and pains. But yet on the cross he said, Father, forgive them for they know not what they do. और फिर भी यीशु क्रूस पर रोने लगा कि हे पिता, उन लोगों को क्षमा करो क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं. Is there someone in your life who has let you down? शायद आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने आपको धोखा दिया है. It may be your own friends, your relatives, your family members. I do not know. But the Lord is speaking to you tonight. लेकिन प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं इस समय. Someone has let you down. People even let Jesus down, but Jesus cried out, Father, forgive them. Tonight, Jesus is asking you this time to forgive those people. Take their names. If that person's name is George, say, George, today I forgive you for letting me down, for betraying me, for denying me, for making fun of me. I forgive you in the name of Jesus. शायद उस व्यक्ति का नाम जॉर्ज हो. आप कह सकते हैं, जॉर्ज, मैं आपको क्षमा करता हूं क्योंकि आपने मुझे धोखा दिया है, आपने मुझे नीचे गिराया है, आपने मुझे फंसाया है.
And as you do this to those people who have let you down, who have betrayed you, who have denied you, who have rejected you, और जैसे आप उन लोगों को क्षमा करते हैं, प्रभु आपको चंगाई दे रहा है. And even as I ask Schneider to take this beautiful hymn that says, "Living waters flow on, sweep away my pain," I want you to forgive everyone, those who come to your mind right now. मैं आप चाहता हूं कि उन सारे लोगों को क्षमा करो जो इस समय आपके मन में आ रहे हैं, जिन्होंने आपको धोखा दिया. Your expectations was something, but it has all crashed. Like these people, the expectation of Jesus was something else. They thought that Jesus would deliver them from the Romans, but all their dreams crashed. But Jesus had greater plans. शायद प्रभु ने आपके जीवन में ऐसे लोग दिया जिस पे आपने इतना भरोसा किया, सोचा कि ये लोग आपकी मदद करेंगे, आपको बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन वो सब चूर चूर हुआ. लेकिन प्रभु, if God has permitted those people in your life, He has greater plans. अगर प्रभु ने उन लोगों को आपके जीवन में रखा है, तो वो महान कार्य करने वाला है. उसकी योजना महान है. So right now, keep on forgiving all those people who have betrayed you, who have let you down, who have done something wrong to you. उन लोगों ने जिन्होंने आपको कुछ गलत किया है. I do not know who they are, my dear friends. मैं नहीं जानता वो कौन लोग हैं. But just forgive them in the name of Jesus and allow the healing of the Lord to flow. और प्रभु का चंगाई बहने तो आपके जीवन में. Living waters flow on. Living waters flow on, sweep away my pain. Bring your healing to my heart. Help me love once again. Living waters flow on, sweep away my pain. Bring your healing to my heart. Help me love once again. Cares and worries get me down. Fear of failure fills my day. When I'm lost and all alone, help me, Lord, to find your way. Just be still in the presence of the Lord. Allow the Lord to bring healing into your wounded heart. और प्रभु को आपके जीवन में अपने शांति से भरने दो. When you are at peace, you can be at peace with others. जब आप खुद शांति में रहेंगे, तो आप दूसरों के साथ शांति में रह सकते हैं. But when you are not at peace, then we cannot be at peace with others. जब हम खुद शांति में नहीं है, फिर हम दूसरे के सामने शांति के साथ नहीं रह सकते हैं. I want you to remember when Jesus was on the cross, जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया है, they mocked him, they made fun of him. उन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनके ऊपर थूका, उनको गालियां देने लगा, और यीशु सूली पर लटक रहा था. अगर वो चाहता था तो परमेश्वर को कह सकता था कि इन सारे लोगों को नष्ट कर दो क्योंकि उन्होंने उनका मजाक उड़ाया. But he never did that. उन्होंने ऐसा नहीं किया. But in fact he said, Father, forgive them for they know not what they do. लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि पिता उन्हें क्षमा कर दो कि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं. Maybe today you have been cursing people. शायद आज आप लोगों को श्राप दे रहे हैं, आप गालियां दे रहे हैं. And when we do that, और जब हम ऐसे करते हैं, God can never answer our prayer. परमेश्वर हमारी कोई प्रार्थना नहीं सुनेगा. Our healings are in our hands. हमारा जो चंगाई हमारे हाथों में है. जब when we obey God, जब हम प्रभु का वचन सुनते और करते हैं, we experience healing. Right now, forgive everyone. सारे लोगों को क्षमा कर दो.
Especially those who have disappointed you, खास करके जिन लोगों ने आपको नाराज कर दिया है. And right now I'm going to pray for healing. As Schneider will go to play music, lay your hands. I'm going to pray for healings right now. इस समय मैं प्रार्थना करने वाला हूँ सभी लोगों के लिए. Loving Lord Jesus, हे प्यारे प्रभु यीशु, you know all the people right now who are listening to this or who are attending this prayer meeting or who will hear it later on YouTube. You know everyone what they are going through right now, Lord Jesus. The disappointments in every area of their life. जो नाराजगी वो महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में. Disappointment in their business, disappointment in their families, disappointment with their relationship, disappointment with their careers. Lord, I do not know what are their disappointments. प्रभु मैं नहीं जानता हूँ कि उनका नाराजगी क्या है. They may be smiling on the outside. शायद बाहर के रूप से वो हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन दिल के गहराई में वो शायद नाराज है. Maybe they are sad. And on top of that, people may have mocked them. शायद लोगों ने उनका मजाक किया है. People have ridiculed them. शायद लोगों ने उनको गंदी गंदी बातें कहा होगा, गालियां दी होगी. But Lord, tonight I pray, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, please uproot every spirit of disappointment as they forgive and they let go. हर एक दुष्टता को उनके जीवन से निकाल दो. Lord, as I take your precious blood upon every brother, every sister right now, जैसे मैं आपका पवित्र लहू लेता हूँ हर एक भाई, हर एक बहन पे, उनको मुक्ति दे दो प्रभु. Deliver them from all types of disappointment. And Lord, let your peace reign supreme. आपका शांति उनके ऊपर आ जाने दो, Lord. I pray for healing, O Lord Jesus. In the name of Jesus, I rebuke every spirit of disappointment, of depression, of sadness, of fear, of anxiety, every negative spirit that is troubling any brother or sister who is within the reach of my voice. In the name of Jesus, be free. I rebuke every sickness and disease, O Lord. Lord, I thank you and I praise you. And now we ask you to lay your hands upon us and heal us. Lord, I do not know what are their situations, what situations they are going through, but you know it. Please have mercy and heal them, O Lord, and deliver them. Lay your hands, O Lord, gently upon us. My dear friends, continue to keep your hand upon your chest. अपने हाथों को अपने छाती पे रखिए. और जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपका हाथ हमारे ऊपर रखो और हमें शांति से भरो और हमें चंगाई दे दो. This is what the hymn is all about. Lay your hand gently upon us. Just listen to the hymn as you lay your hands upon your chest. Lay your hands gently upon us. Let their touch render your peace. Let them bring your forgiveness and healing. Lay your hands, gently lay your hands. You were sent to free the brokenhearted. You were sent to give sight to the blind. You desire to heal all our illnesses. Lay your hands, gently lay your hands. Lay your hands gently upon us. Let their touch render your peace. Let them bring your forgiveness and healing. Lay your hands, gently lay your hands. Father, I pray once again for every brother, every sister within the reach of my voice.
that you will fill them with your peace and with your love, with your forgiveness. Take away all our disappointments, O Lord, because it is never your will that we remain sad, we remain disappointed, but it is your spirit that always encourages us, strengthens us. You have always said, I will never leave you, I will never forsake you. And we believe, O Lord, that in your time you will make all things beautiful. My dear friends, today, whatever you are going through, I have just one word for you: do not give up. Cling on to the Lord, just hold on to Him, and in His time, He will make all things beautiful. As we take this last hymn, as our brother Schneider will sing this beautiful hymn in his time, I want you to meditate on the words. I want you to ponder on the words. Schneider, I would like you to sing instead of in his time, make it very personal. In your time, you will make all things beautiful. And right now, let it be our personal prayer to the Lord, telling Him, Lord, we know in your time you will make all things beautiful. In your time, in your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your time, in your time, in your time. You make all things beautiful in your time. Lord, my life to you I bring, with its winter and its spring. May I fathom everything in your time. There's a time, there's a time, both for sowing and for reaping. There's a time for losing, time for gain, time for joy and time for pain. Every purpose under heaven has a time. My dear friends, everything has its time. And maybe God's time is now for you. As you hold on to Him, as you cling on to Him, जैसे आप प्रभु के साथ रहते हैं दिन रात, वो जरूर आपको चंगाई देगा. He will surely bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. My dear friends, as it is being recorded, I would like, if any one of you would like to share your experience, because when we share this video, we will be inviting more people for our prayer services every Friday. So if you have an experience to share, can you please unmute and share in short of your experience?
of how the Lord has touched you today. Be quick. Anyone can just share in short. Last 15 days, I was going through a lot of sickness, and I've forgiven 2 of my close people, and I'm feeling very, very light in my heart. And I Praise the feel 50% of my sickness has vanished. praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. और कोई गवाही देना चाहते हैं? जैसे बहन ने गवाही दिया कि कुछ दिनों से उनको तकलीफ था, लेकिन आज उन्होंने 2 लोगों को क्षमा किया जो उनके नज़दीक था और उनको बहुत ही शांति लग रहा है और ऐसे लग रहा है कि आधा बीमारी चला गया है. Maybe some of you were disappointed and now you are feeling confident. शायद आप में से कुछ लोग नाराज थे, लेकिन अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, आपको हिम्मत आए. Anybody else can please unmute and share. We'll just take one more. Anybody would like to share? Please be bold enough to share. Okay. Okay, we will thank the Lord for this time. Father, we thank you for this time that we believe that you have ministered to us, you have touched us, you have healed us, that you have delivered us, and moreover, Lord, you have helped us grow in our faith in these difficult times, in these difficult situations, and especially when we were disappointed. We thank you, Lord, that you will turn our disappointments with an appointment with you, O Lord, as we encounter you. In Jesus' name we pray. And all God's people said, Amen. 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 Praise God, brothers and sisters. Praise the Lord. Praise the Lord. I hope Praise the each Lord. one of you all are feeling light. My internet connection is not very good, so maybe I will be cracking in between. But I would like to thank Brother George and Schneider for this beautiful time. They come in pairs for inner healing, Brother George and Schneider, because the Lord's anointing just flows through them. So we need to praise and thank the Lord for the beautiful gift of Brother George and Schneider. Thank you, Brother George and Schneider, that despite you all being so busy, you all still take this time out to spend and to minister with us. Brother George, could you also pray for the petition box as we end this meeting? Father, we pray for all the petitions in this box, in the e-box, O Lord. Lord, we also pray for those petitions which are in our heart and which we have not. Brother George, can you pray for the petition? Yeah, I'm praying. Lord, we pray for all the people who have written their petitions, O Lord, in the box. We pray in a very special way, Lord, all the petitions that are there in our hearts, which we might have not even messaged, O Lord, on the email. But we pray for every petition that's in our heart, every desire is in our heart. Father, you are a God who always fulfills your promise faithfully. You are the one who always hears our prayer because we come before you in the name of Jesus. And tonight we pray for every petition that's there in our hearts, the petition which we have written through the email. We ask you to answer every prayer and grant us peace, grace, and strength in these difficult times. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good night and God bless. We meet every Friday, 7:30 onwards. Only in the month of October, we will be having rosaries before the prayer meetings. Also, we do have intercessions every day from 6 to 7 p.m. So do join us.